क्या हो कि जैसे तुम उठते हो तो तुम्हें पता चले कि तुम एक कब्र को चीरते हुए उठे हो, और साथ ही साथ तुम्हें जब अगल बगल देखते हो तो तुम्हें काफ़ी सारी कब्रें दिखे जो कि यहाँ पर गॉड्स और डीमन की रहे, और तुम्हें ये भी ना पता हो कि तुम यहाँ पर कैसे आए और तुम्हें किसने दफना दिया। तो ऐसी सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रूमा फॉलिंग गॉड। हाँ, यही सीरीज का नाम है। जब मैंने पढ़ा था शुरू में तो मुझे भी ऐसा विचित्र सा लगा था। खैर, जो कतई भी एक नॉर्मल कहानी नहीं लगी मुझे पर्सनली बात की जाए, जिसकी स्टार्टिंग ही भाई 10,000 साल बाद स्टार्ट हो। तो हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर का नाम है चैन नान, और अपनी खुद की ही कब्र भाई ये खोदते हुए बाहर निकलता है, और जो इसके मॉम एंड डैड है वो भी यहाँ पर गायब थे, और साथ साथ जो इसकी जो मेन हीरोइन है जिससे बापरा प्यार करता था वो एक इतिहास बन चुकी है। लेकिन सवाल ये आता है कि इस लड़के को मारकर किसने दफना दिया और इसको जिंदा किसने कर लिया। और अब कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं, किस बेचारे को किसने गाड़ के दफना दिया था। तो जो हमारे कहानी का मेन हीरो है चैन नान, वो अपने पिताजी के साथ जिसका नाम चैन जहान था उसके साथ था। लेकिन चैन नान के साथ एक लड़ाई होती है जिसमें इस बेचारे का मोह मोह हो जाता है, और उसकी जितनी पावर होती है वो सारी की सारी खत्म हो जाती है। और जो चैन नान है वो दर दर भटकता है अपनी पावर इकट्ठा करने के लिए कि उसकी पावर जो है वो वापस से आ जाए और वो वापस से पावरफुल हो जाए। इसी बीच उसको बचाते बचाते उसकी गर्लफ्रेंड हमारे हीरो को बचाते बचाते मारी जाती है जिसका नाम यूसेन होता है। अब इसके बाद जो हमारा चांसेन है वो यहाँ पर एक और लड़ाई में मारा जाता है, और यहाँ पर हो जाती है कहानी खत्म। नहीं भाई, अभी तो शुरू हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। तो अब आता है ये सवाल जिसके लिए तुम यहाँ पर आए हो। चैन नान का वापिस जिंदा होना कोई इत्तेफाक नहीं था। तो अब जो मेरी बातें हैं उसको थोड़ी गौर से सुनना, तभी समझ आएगी भैया आपको। तो अब बातें जो है थोड़ी सीरियस बनती जा रही है, इस वजह से मेरी जो बातें है वो ध्यान से सुनना। जो लोग मांगा या इसकी नोवेल पढ़ चुके हैं उन लोगों को शायद पता हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये बता दूं कि ये जो कब्रिस्तान है वो एक मामूली कब्रिस्तान नहीं, ये एक बिल्कुल शतरंज की तरह काम किया जाता है। और यहाँ पर चैन नान को यहाँ पर इस वजह से गाड़ा जाता है क्योंकि वो एक बीज करके बोया जाता है, ताकि वो जो कि एक सीड की तरह बोया जाता है। और जो चांगसेंग का जो पिता है उसने और कुछ ऐसे लोगों ने जो कि अलग यूनिवर्स के बीइंग थे उसने जुड़ मिलकर इसको यहाँ पर दफनाया गया था, ताकि जो गॉड मरे हुए हैं उनकी पावर खींच कर ये इतना पावरफुल बन सके कि जो हेवन में हेवनली गॉड्स और हेवनली डीमंस को वो हंट कर सके। इसी वजह से इसको अब जिंदा किया जाता है। और हाँ, जो चैन नान है इसकी कहानी वाकई में भाई बहुत खतरनाक है, और ये यहाँ पे जर्नी में निकला है ताकि वो जो अपनी गर्लफ्रेंड है उसको ढूंढ सके और पता लगा सके कि वो मरी थी या किसी और रूप में जिंदा है। और यहाँ पर अगर तुम चाहते हो इसका पार्ट 2 लेके आने के लिए, जिसमें कि हम जानेंगे कि इसके जो बाप का मास्टर प्लान क्या था। तो अगर तुम्हें इसकी एक अगली वीडियो चाहिए तो तुम जाना कमेंट में और वहाँ पे स्पैम करना तुम पार्ट 2। अगर तुम कर देते हो तो मैं ज़रूर ही तुम्हारे लिए एक दूसरा पार्ट लेके आऊँगा। और हाँ, जिस भाई ने ये सीरीज़ का कहानी समझाने के लिए बोला था उसके लिए स्पेशल शाउट आउट। तो इत्तेफाक से तुम यहाँ तक हमारी वीडियो में वॉच कर ही चुके हो, तब तुम यार चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना, या फिर तुम मेरे पहले के चैनल के मेंबर हो तो वीडियो को लाइक मारना। और अगर तुम्हें इसका पार्ट चाहिए तो तुम्हें बोल ही दिया है क्या लिखना है। और हाँ, एक ज़रूरी बात, अगर तुम्हें ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो मुझे बता दिया करो। और अब चूँकि मैं ये बात सोच ही रहा था कि मुझे इस तरह की वीडियो बनानी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि भाई एक्सप्लेनेशन में मैं कुछ नहीं करने वाला। एक्चुअल में मैं 3 साल यहाँ पर मगजमारी कर चुका हूँ और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मैं कुछ उखाड़ पाऊँगा एक्सप्लेनेशन के मामले में, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर पूरी मार्केट को ऐंठ चुके हैं। तो मिलते हैं किसी नई अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।